गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। एक बार मुझे रिकन्फर्म कर सकें कि आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है, कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, चैट बॉक्स में आप सभी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आप सभी को लाइक मेरी वॉइस ऑडिबल होगी तो। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। ठीक है। सो लाइक कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? लाइक मेरी मीटिंग आप सभी ने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, ये मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं। ओके, काफ़ी सारे लोग हैं। गुड। ठीक है। सो गाइज, मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम साहिल सिंह है। बेसिकली मैं बिहार से हूं और इस बिजनेस के अंदर एज अ मैनेजर वर्किंग कर रहा हूं एज पर मार्केटिंग प्लान। और तकरीबन 2.5 साल के आसपास मुझे एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का। ठीक है। इससे पहले मैं स्टडी कर रहा था, राइट। और स्टडी के साथ साथ मैं लाइक फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को स्टार्ट किया। जस्ट मिनट। ठीक है यार। ओके। सो स्टडी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है। और अभी मैं सिस्टम में एज अ मैनेजर वर्किंग कर रहा हूँ और तकरीबन 1,000 से भी ज़्यादा लोग पूरे ऑल इंडिया से मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, क्योंकि फॉरएवर लिविंग एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। सो आज के सेशन में मैं आप सभी को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि फॉरएवर लिविंग आपको क्यों करना है, वाई यू हैव टू स्टार्ट द फॉरएवर, राइट। सो ध्यान से इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करें और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से कि आज के ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको 100% देने वाला हूँ, लेकिन तब जब आप लाइक ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो। ठीक है। सो मैं अपनी स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है एंड वीडियो प्रॉपर ऑडिबल है, विजिबल है? एक बार मुझे आप सभी कंफर्म कर दें ताकि मैं आगे आपको स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा, एक बार मुझे आप सभी बताना चाहेंगे किस किस एरिया से आप लोग सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से ऑडियंस हमारे बीच में है, क्योंकि हमारा बिजनेस डिजिटल है। ओके, महाराष्ट्र, अमरावती, राजस्थान, बिहार, सूरत, पुणे, इंदौर, गाजियाबाद, धुले, मतलब काफ़ी अलग अलग एरिया से लाइक मैसेजेस आ रहे हैं। मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। ओके। सो क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? चलिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे एक बार कंफर्म कर देना अगर आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो। ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ। ओके, सो आप सभी को मेरी स्लाइड दिख रही है? एक बार मुझे कंफर्म करें सभी लोग जल्दी फटाफट। ओके, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं हम इस ट्रेनिंग को। वेलकम टू आवर फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, राइट। तो सबसे पहले हमें समझनी होगी कंसेप्ट को, है ना। इस बिजनेस को करने से पहले हमें फॉरएवर लिविंग्स के बेसिक्स को जानना होगा, है ना। लाइक किस तरीके से आप यहाँ पे बिजनेस को करोगे, ठीक है, फॉरएवर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है।
बेसिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको फॉरएवर के जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप एक न्यू पर्सन हो और फॉरएवर लिविंग को करने का डिसीजन बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको फॉरएवर के लाइक बेसिक्स की, इसकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, है ना, कितने देशों में चल रही थी, किस प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, ऑल वर्ल्ड इसका बिजनेस है क्या, है ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी लेना बेहद ज़रूरी होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हमें किसी भी फील्ड के अंदर आगे जाना होगा, परस्यू करना होगा, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पूरी तरीके से रिसर्च करते हैं। मान लो अगर मुझे डॉक्टर बनना होगा, हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और मुझे इन फ्यूचर डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर क्यों बनना है इसके पीछे मुझे पूरी तरीके से जानकारी लेनी पड़ेगी, है ना। कैसे बना जाता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या यहाँ से आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब इन तमाम चीज़ों के बारे में जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तब तक हम उस फील्ड में अपना रुख नहीं करते हैं। उसी तरीके से फॉरएवर लिविंग अगर आप करने का डिसीजन बना रहे हो, तो सबसे पहले फॉरएवर लिविंग के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बेसिक्स की। ठीक है, ये एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा पॉल जन पिल्जर, जो कि यूके के इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लाइक किसी भी फील्ड के अंदर करियर बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम सजेशन लेते हैं, है ना, जो भी हमारे लाइक फैमिली में लाइक पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना, जो अपने फील्ड में कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों से हम सजेशन लेते हैं कि क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें होती है प्रैक्टिकली, राइट। तो ये यूके के इकोनॉमिस्ट हैं पॉल जन पिल्जर। ये इन्होंने प्रिडिक्शन किया था कुछ साल पहले कि आने वाले टाइम में लोग पानी को भी खरीद कर पिएंगे। अब वहीं कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया इस बात करके, पानी तो फ्री में मिलता है, पानी कौन खरीद करके पिएगा। लेकिन जिस किसी ने भी पानी का बिजनेस किया वो आज के डेट में बिलेनियर एंड मिलेनियर है, राइट। और जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया आप उनके बारे में देख ही सकते हैं, राइट। आज के डेट में हर इंसान पानी को खरीद करके पी रहा है, राइट और रॉन्ग। क्या आप सभी मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? यस और नो, वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस, डेफिनेटली यस। ओके, सो इन्होंने एक और प्रेडिक्शन किया कि आने वाला टाइम जो है बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बीमार पड़ने वाले हैं, है ना। क्योंकि कोरोना में लोगों को पता चल गया कि सेहत की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग क्यों करना है, हमें नेचर से क्यों लाइक ऐड होकर के रहना है, जुड़ करके रहना है, राइट। सो इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में लोग बीपी, गैस, शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होने वाले हैं, क्योंकि उनकी पुअर डाइट होने वाली है ना। क्योंकि जो आज के डेट में हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर डाइट्स नहीं मिल रहा है, जो विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, अमीनो एसिड, मतलब तमाम तरह के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आज के डेट में जो हमारे खाने पीने की जो डाइट होती है उसके अंदर प्रॉपर नहीं मिल रही है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, राइट। सो इसलिए इन्होंने प्रोडिक्शन किया कि आने वाला टाइम जो है वो वेलनेस रेवोल्यूशंस का है, हेल्थ के इंडस्ट्री का है। ठीक है, सो आज के डेट में जो व्यक्ति इस बिजनेस का पार्ट बनेगा, जो हेल्थ के बिजनेस का पार्ट बनेगा, डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के सेक्टर में दो चीजें आती है, एक फार्मास्यूटिकल्स, एक न्यूट्रास्यूटिकल्स, है ना। फर्स्ट फार्मास्यूटिकल्स एंड सेकंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल्स आते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स में सिर्फ न्यूट्रिशंस। वहीं अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो डॉक्टर, हॉस्पिटल एंड मेडिसिन होते हैं उसके ऊपर 25% लोग डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो 25% लोग बीमार हैं पूरी तरीके से। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया, बीपी, गैस, शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आज के डेट में कॉमन हो रखी है 30-35 की एज में। अमूमन तो आज के डेट में हो रही है लोगों को, राइट। सो ये वो लोग हैं जो कि डॉक्टर, हॉस्पिटल एंड मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और रिमेनिंग बचे 75% लोग, ये इन फ्यूचर इस कैटेगरी में आने वाले हैं। रीजन कि इनकी डाइट पुअर है, इनको इनके खाने में लाइक न्यूट्रिशंस पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये लाइक इस कैटेगरी में आएंगे, 25% कैटेगरी में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशंस का मार्केट बहुत बड़ा है। अब न्यूट्रिशंस की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या होता है। न्यूट्रिशंस मीन्स बोले तो लाइक बहुत टाइप्स के जो लाइक विटामिन होते हैं, विटामिन A, B, C, D, B1, B2, B6, B12 जैसे तमाम तरह की विटामिन जो होती है वो, कई तरह के मिनरल्स होते हैं, कई तरह के कार्ब्स होते हैं, कई तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। मतलब टोटल न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो आज के डेट में ये सब सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या है ना, एप्पल्स, बनानास, है ना, पोमेग्रेनेट्स, ग्रेप्स, नट्स, बिट्स, है ना, ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर सारा न्यूट्रिशंस पाया जाता है। लेकिन आज के डेट में कितने ऐसे लोग हैं जो कि इतने ये सारे फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट को कंज्यूम कर रहे हैं? तो आंसर इज लगभग 10 to 20% के आसपास लोग। क्योंकि अगर हम ये सारे फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे डेली बेसिस पे, तो एक व्यक्ति का जो एक्सपेंस आएगा तकरीबन 20,000 प्लस का।
अब 20,000 रुपीज किसी की सैलरी होती है, अब वो व्यक्ति अपने डाइट के ऊपर कैसे खर्च कर सकता है? तो इसलिए जिनके पास पैसा है वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो 70 की एज में भी है ना बिल्कुल फिट एंड यंग दिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग सेहत करियर बनाने, पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की बॉडी को पीछे छोड़ देते हैं, राइट? तो कई बार होता क्या है कि 10,000 या 15,000 या 20,000 में कोई दो चार ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही होती है ना। एक व्यक्ति वो जो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, अच्छे लोकेशंस पे घूम फिर नहीं सकता। दूसरा व्यक्ति वो जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसकी सेहत अलाउ नहीं कर रही कि वो अच्छा खाना खा सकता है, अच्छे लोकेशंस पे घूम सकता है, फिर सकता है, राइट? वहीं अगर हम बात करें, अब इतना सारा न्यूट्रिशंस अगर हम कंज्यूम करेंगे तो 20,000 रुपए के आसपास खर्च आएगा। लेकिन हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं वो बेसिकली डील करती है एलोवेरा के अंदर, ठीक है? और एलोवेरा बहुत ही जबरदस्त प्लांट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। अगर उसको हम कंज्यूम करेंगे तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस है ना उसके अंदर हमें मिलेंगे, ठीक है, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी होगी, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं, है ना, हम दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, ठीक है। फॉरएवर लिविंग बेसिकली जिस प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है उसका बेस है एलोवेरा, राइट? और एलोवेरा की अगर हम बात करें तो 570 520 वैरायटीज होती है पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से 400 के आसपास ऐसे स्पेसीज होते हैं जो कि यूजलेस होता है, जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 11 टाइप्स ऑफ ऐसा एलोवेरा का स्पेसीज होता है जो कि पॉइजनस होता है, जहरीला जिसको आप कह सकते हैं, है ना। 3 से 4 ही ऐसी क्वालिटी होती है, स्पेसीज होती है एलोवेरा की जो हमारे लिए यूजफुल होता है, इंसानों के लिए यूजफुल होता है। लेकिन एलोवेरा की अगर स्टोरी की बात करें, सो एलोवेरा को पूरी तरीके से मेच्योर होने में तकरीबन 3 से 4 साल के आसपास का टाइम लगता है, ठीक है। और एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर 100% न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है, वो प्लांट साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका के अंदर पाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और फॉरएवर लिविंग उसी की प्लांटेशन करती है जिसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर इसका हम कंज्यूम करेंगे तो हम बीमार होने से बच सकते हैं, क्योंकि जो डाइट हमें खाने पीने के जरिए नहीं मिल रहा है, हम एलोवेरा के थ्रू, इसके प्रोडक्ट्स के थ्रू हम ले सकते हैं, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, अपनी फैमिली को हम हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि फॉरएवर लिविंग की वजह से आपकी और आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ बहुत ही बेहतर हो सकता है। और जब आपको पता है कि हम जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं वो हेल्थ का है, और ये हर किसी को चाहिए, आपके आसपास में दिख रहे उन तमाम लोगों को जो आज के डेट में पॉल्यूटेड एयर के अंदर सांसें ले रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, पॉल्यूटेड फूड ले रहे हैं, उन सभी को एलोवेरा की नीड है। तो अगर हमारे थ्रू अगर किसी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, किसी को फॉरएवर के वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस होने का मौका मिल रहा है, तो उसके थ्रू हमें इनकम्स भी जनरेट होती है। और ये बिजनेस जस्ट शेयरिंग का है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ओनली फॉर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस इनहेरिट भी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं हूँ, अभी मैं सिस्टम में मैनेजर हूँ, और इनकेस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये बिजनेस टोटली मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी जॉब में होता या फिर किसी अदर फील्ड के अंदर होता, मेरे और कई सारे इनकम सोर्सेस होते, तो अगर इनकेस मुझे कुछ हो जाता, हेल्थ इश्यूज, या फिर मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो मेरा वो इनकम सोर्स मेरी फैमिली को ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन फॉरएवर में ये एक खास बात है, और ये एक बहुत ही जबरदस्त की सिक्योरिटी है जिसको हम कह सकते हैं। ये टोटल बिजनेस हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी, और कल से जो इनकम आज मुझे आ रही है वो मेरी फैमिली को मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हम सभी के लिए एक बॉन्ड क्रिएट करता है, इस बिजनेस को करने के लिए इनकरेज करता है, राइट? आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम होती है एक जबरदस्त की लाइफ स्टाइल बनाने, क्योंकि रोड पे चल रहे बहुत सारी गाड़ियों को आप देखते होंगे, आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ियां होती, है ना। एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल का मीनिंग आपके नजरिए से क्या होता है? कि आपके पास एक अच्छा खासा घर हो, है ना, अच्छी बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो, है ना, जो चाहो आप कर सकते हो, और आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टाइम, उस पैसे, घर एंड गाड़ी को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम। अगर आपके पास बाकी सारी चीजें हैं लेकिन टाइम ही नहीं है, तो फिर भी आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो एक ग्रेट लाइफ स्टाइल तभी आपकी मेंटेन होती है जब आपके पास पैसा के साथ साथ टाइम भी हो, ठीक है। सो
यहाँ पे ये फॉरएवर लिविंग आपको एक बेस्ट बिजनेस प्लान आपको शो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया यही सेम चीज़ें है ना। अब जैसे हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में क्या पहले ही जमाने में क्या होता था कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलती थी। जब तक हम इस धरती पे जीवित रहते थे तब तक हमें पेंशन मिलता था। लेकिन अब जो जॉब्स हो रही है ना, इसके अंदर पेंशन प्लान खत्म कर दिया गया है। लेकिन फॉरएवर एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम एक बार मैनेजर बन गए, हमने एक बार अपनी अंपायर बिल्ड कर ली, कल से अगर हमने लाइक एक तरीके से हमें संन्यास भी लेना हो तो हमें पूरी जिंदगी पैसा आता रहेगा। मतलब हमारे बाद हमारे जनरेशन को भी पैसा आएगा, उनके बाद उनकी जनरेशन को भी ये बिजनेस इनहेरिट होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है? तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये राइट टाइम है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड है किसके ऊपर, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। ठीक है, और ये आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। आपके आसपास दिखने वाले जितने भी लोग हैं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, आप उनके लिए एक मिसाल बन सकते हैं। आपकी वजह से कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। क्योंकि आपके थ्रू अगर ये बिजनेस किसी थर्ड पर्सन को पता चलता है, आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जान पहचान के आस पड़ोस के लोगों को, तो उनको आप इस बिजनेस के फायदे के बारे में बताते हैं, वो भी आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनके भी सपने पूरे होते हैं, वो भी अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब आप खुद तो सक्सेसफुल होते ही होते हो, साथ में अपने आसपास के उन तमाम लोगों को सक्सेसफुल बना देते हो, है ना। सो बस ये बिजनेस ऐसा है, राइट। सो यहाँ पे जो आपका इनकम रिवॉर्ड सारा डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना हार्डवर्क करते हो, कितना पैशनेट हो। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉरएवर आपको क्या इनकम्स दे रही है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन फॉरएवर। क्यों और कैसे आप फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना टाइम लगाओगे। चलिए हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि क्यों, राइट, क्यों हमें फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना टाइम लगानी चाहिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग का कंपेयर हम किसी अदर फील्ड के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि हम और आप एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। करोड़ों में, अरबों में, खरबों में हमारे पास पैसा नहीं है, राइट। और अगर हमारे पास करोड़ों रुपए होते तो हम क्यों फॉरएवर लिविंग के अंदर होते, है ना। हम किसी बड़े कंपनी का फ्रेंचाइजीज है ना 10-20 करोड़ लगा करके ले करके बिजनेस कर रहे होते। लेकिन अगर इतने पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फॉरएवर लिविंग के अंदर कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है ना। अब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना पड़ रहा है तो रिस्क आएगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको 24/7 एफर्ट भी नहीं लगानी है। आपके पास अगर आप जॉब करते हो, स्टडी करते हो, फिर जो कोई भी काम करते हो, राइट, तो उसके साथ साथ भी आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हो। और उतने टाइम यहाँ पे मेहनत करके आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यू गेट टाइम टू एंजॉय लाइफ एंड फैमिली। यहाँ पे एक टाइम पे आकर के आपकी एक ऐसी लाइक नेटवर्क बिल्ड हो जाती है, एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है, एक ऐसा अंपायर बिल्ड हो जाता है कि आप काम नहीं भी करते हो तो आपके अंदर जो मेन पावर काम कर रही थी उसकी वजह से आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। अब इससे खास बात क्या हो सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। यहाँ पे आप मतलब कि सेहत के साथ साथ पैसा कमाओगे, आपकी हेल्थ भी बहुत जबरदस्त रहेगी, साथ में पैसा भी कमाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम फॉरएवर लिविंग के अंदर नहीं होते, ठीक है। तब मान लो हम लाइक अपने करियर के पीछे, चाहे किसी भी फील्ड में हम अपने करियर बनाने के लाइक बारे में डिसीजन लेते या फिर कुछ ऐसा कर रहे होते, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में सोचते, क्या वहां पे हम एक हेल्दी एंड स्टेबल लाइक मिलेनियर बन पाते? तो आंसर इज नो, बहुत कम, रेयर केस में। जब तक आप मिलेनियर एंड बिलेनियर बनते तब तक आपकी बॉडी जो है ना पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी रहती, है ना। क्योंकि जब तक हमें समझ में आता है कि हमें बॉडी के ऊपर भी फोकस करनी चाहिए, तब तक वो टाइम निकल चुका है। 35 साल हो चुकी रहेगी एज, है ना, 35-40 साल के आसपास। ठीक है, तब अगर आप बॉडी की केयर करने स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब आपके पास पैसा आ गया है, तो जो बॉडी, जो ऑर्गन्स हमारा है, जो जिसको डाइट हमें स्टार्टिंग से ही चाहिए था उसको डाइट हम नहीं दे पाए, अब वो कमजोर पड़ गया। क्या पता कई सारी ऐसी ऑर्गन्स है जो कि फेल हो चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशंस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियास फेल हो जाता है, जिसको हम लाइक डायबिटीज का नाम देते हैं, है ना। क्योंकि वो इंसुलिन बनाने में लाइक सक्षम नहीं होता है, दैट्स वाई। और इंसुलिन अगर बॉडी में नहीं बनेगा तो शुगर लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, इंजेक्शंस लेने होते हैं इंसुलिन के। और ये इंसुलिन के इंजेक्शन अगर आप लंबे समय तक लेते हो तो आपकी किडनी फेलियर होने की चांसेस लगभग लगभग 10 लाख % इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो लाइक डायबिटीज के पेशेंट हैं लंबे समय से, उनकी किडनी भी फेल होती जा रही है कुछ परसेंट, मतलब किसी की डैमेज हो गई है, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80% फेल हो चुकी है। और आपको पता है कि फ्री में गॉड ने हमें किडनी दिया है, हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। एप्पल्स जानते हो आप सभी लोग? एप्पल्स पहले डॉक्टर बोलते थे एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। सॉरी, डॉक्टर नहीं बोलते थे, पुराने जमाने के लोग बोलते थे एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। अगर आप डेली बेसिस पे एप्पल्स लेते हो तो आप हेल्दी रहोगे, आपको डॉक्टर की नीड नहीं होगी, है ना, आप उनसे दूरी बना लोगे, है ना। लेकिन आज के रेट में कितने लोग एप्पल्स ले रहे हैं? तो आंसर इज बहुत कम। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ, कैसे करना है इस बिजनेस को। यहाँ पे आप सीखते सीखते पैसा कमाते हो, सबसे अच्छी बात तो ये है। आप यहाँ पे पहले ही मंथ से जो बेसिक नॉलेज आपको मिल रही है, जैसे अभी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, बेसिक चीजें आप सीख रहे हो, फॉरएवर क्या है, क्यों है, कैसे है। जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है, फिर फॉरएवर करना कैसे, इसके बारे में 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर आप सीख लेते हो। उसके बाद सीख करके जब आप वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपकी इनकम से आनी स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग में। मतलब क्योंकि बिजनेस है तो जीरो से स्टार्ट होता है, जाहिर सी बात है, आपको पता ही है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम लगाना है, नथिंग एल्स। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लगाना है? टाइम, जितना भी आपके पास है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम आपको मिल रही है वो एब्सोल्युटली फ्री में मिल रही है। और ये इस एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट में अगर हम ऐसी एजुकेशन लेने लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च होंगे, जो एजुकेशन हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल रही है। ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हमें पता चल रहे हैं बिजनेस करने के, लाइफ में बहुत ही बड़े लेवल पे जाने के लिए, जो मार्केट में लोग नहीं बताते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर कोई व्यक्ति 50,000 महीने का कमा रहा है तो वो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा, और वो आपको कभी नहीं बताएगा कि वो 50,000 कैसे कमा रहा है। वो सीक्रेट, वो तरीके नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि इस तरीकों के बारे में सिर्फ उसे पता हो और बाकी किसी भी पर्सन को इसके बारे में ना पता हो। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जिस किसी के भी साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो व्यक्ति चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करो, क्योंकि उसका लाइक ग्रोथ आपकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स वाई। ठीक है। यहाँ पे आप नए नए तरीके सीख जाते हो, है ना। यहाँ पे जो आपके छोटे सपने होते हैं, आपको समझ में आती है आपकी पोटेंशियल क्या है। क्योंकि देख लो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी जो लाइक थिंकिंग होती है वो एक लिमिटेड फिक्स थिंकिंग हो जाती है। अब जब आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो, सोशल मीडिया की पावर को समझते हो, बिजनेस की पावर समझते हो, तो कल तक आप जो चीजें सोच रहे थे आप उससे बड़ा सोचना स्टार्ट कर देते हो। यार मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं इतनी बड़ी चीजें भी तो कर सकता हूँ। यार मैं तो इतनी छोटी सी चीजें सोच रहा था कल तक, 10 15 25 30 35 40 हजार रुपए कमाने का सोच रहा था। लेकिन इंसान में तो हम पहली बार पैदा लिए हैं, दोबारा अपनी बॉडी को रिन्यूएबल तो करवा नहीं सकते हैं। तो क्यों ना हम इसी लाइक इंसानी रूप में हम कुछ बेहतर कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए, राइट। क्योंकि देख लो हमारे आपके एज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज के डेट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो एक बिलियनियर हैं और एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? 25 30 हजार की जॉब मिल जाए तो इनफ है, फैमिली का मेंटेनेंस होने लग जाए, दाल रोटी चलनी स्टार्ट हो जाए, दैट इज इनफ। लेकिन सोच के देखो, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे तरीकों के बारे में पता चलता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स के बारे में पता चलता है कि आप यहाँ से अपने बड़े सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ अपने आसपास अपने दोस्तों रिलेटिव्स के भी सपनों को एक नया पंख दे सकते हो। आपके पास वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो शक्ति, वो क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से आप खुद तो सक्सेस हो ही सकते हो, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी आप सक्सेस करवा सकते हो, उन्हें भी बड़े सपने देखने का एक करेज कर सकते हो आप। ठीक है। आगे बात करते हैं मोस्ट बिजनेस एंड इट्स फिलोसफी, है ना। अब मार्केट में अगर आप बिजनेस करने के लिए जाओगे, जस्ट अ मिनट है, मार्केट में अगर हम किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। 30 40 लाख 50 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद रनिंग कॉस्ट देखना पड़ता, स्टाफ, इक्विपमेंट्स, R&D, विदाउट मतलब इसके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। आप जरा सोच के देखो ना कि आपको एक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके बाद उसका लाइक ट्रांसपोर्टेशंस करना है ना। उसके बाद उसकी लाइक मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है ना, लोगों तक उस प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। अब इस बिजनेस को करने में आपको कितना ज्यादा टेंशन लेना पड़ेगा, कितने पैसे खर्च होंगे, है ना, कितनी सारी चीजें उसके अंदर, कितनी प्रोसेस होती है इस चीज को करने के लिए।
है ना। 24 घंटे आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आपको रात में नींद भी नहीं आएगा कि हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है ना। तो नींद नींद आएगा? तो आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा ध्यान हमारा वहां पे रहेगा। लेकिन वही बात करें जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फॉर एवर लिविंग के अंदर जैसे, है ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है ना। किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको रनिंग कॉस्ट, स्टाफ, ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं करना है। मतलब कि आपको 95% बिजनेस बनी बनाई मिल रही है, 95% कंपनी ने आपको सारा कुछ करके दे रखा है। ठीक है। एक बिजनेस को आप बनाते, उसमें सारा केयर टेकर से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग मैनेजमेंट आपके हाथ में होती, तो सोच के देखो कितना ज्यादा टेंशन में आपकी जिंदगी चल रही होती। वहीं दूसरी तरफ इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास पैसा है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी अपने बड़े सपनों को एक नई उड़ान दे सकता है इस बिजनेस की वजह से, क्योंकि ये कंपनी 90%, 95% ऑलरेडी रेडीमेड करके दे रही है, बनी बनाई आपको बिजनेस मिले, बस 5% सेल्स एंड मार्केटिंग आपको करनी है, जो कि आपको ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाई जाती है कि कैसे करना है। ठीक है। ये चीजें हैं। आगे बात करते हैं, है ना, पर्पस। व्हाई यू हैव टू डिसाइड व्हाई यू हैव हेयर, फॉर टाइम पास और सीरियस बिजनेस। अब आपको देखना ये है कि आपका पर्पस क्या है, फॉर एवर लिविंग करने का पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब थोड़ी बहुत चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर सोचते हैं चलो करके देखते हैं, है ना। क्योंकि बिजनेस करके देखना ट्राई करने वाली चीज नहीं होती है, बिजनेस सीरियसली करने की चीज होती है। यहाँ पे ट्राई करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। ट्राई करने वाले लोग कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर अपना पूरी एनर्जी के साथ काम करते हो ना, तो आपको 10 लाख% सक्सेस मिलती है। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आप टाइम पास नहीं होंगे, आप सीरियस होकर के बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। जस्ट मिनट, हाँ। और रेसिपी फॉर सक्सेस, सक्सेस की रेसिपी क्या होती है, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एक मिनट, हाँ, थोड़ा अंदर आना। ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया नहीं होगा। चार्जर कनेक्ट करना, क्योंकि इसकी बैटरी लो हो गई। ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मार्केट में हमारे बिजनेसेस चल रहे हैं, है ना, कपड़े की शॉप है या फिर ग्रोसरी शॉप है। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ग्रोसरी शॉप है ना। अब हमारे घर में भी राशन यूज हो रहा है। अब हम अपने शॉप का राशन यूज नहीं करेंगे, हम किसी पड़ोसी के पास जाएंगे ग्रोसरी का जो भी सामान है उसको यूज करने के लिए। ठीक है। अब लोगों के माइंड में क्या मैसेज आएगा कि दाल में कुछ काला है, क्यों ये अपने घर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं, मतलब अपने शॉप के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लोगों के माइंड में ये मैसेज जाएगा। कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट नहीं हुआ है चार्जर। ओके। सो सबसे पहले जब तक हम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तब तक हमें इसके वैल्यूज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, तभी हमें उसके बारे में समझ में आएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि जब आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है, तो जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो इसके बारे में हमें समझ में कैसे आएगा, है ना। तो कंपनी कहती है स्टार्टिंग में आप कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करो, ताकि आपको इसके बारे में आइडिया लग सके कि आप किस ब्रांड का बिजनेस करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ।
सॉरी फॉर इंटरप्शंस, थोड़ा सा लाइक टेक्निकल इश्यूज आ गया, दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो गया। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स यूज करना है ताकि इसके क्वालिटी के बारे में हमें पता चल सके। ठीक है, जैसे हमारे पास फोन है, हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इस फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। किसी भी ब्रांड का फोन आप यूज कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर फोन के बारे में एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन अगर आप जो फोन यूज नहीं करते हैं उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है ना। उसी तरीके से मार्केट में ही बहुत सारे एबीसीडी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती है ना, जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी हो सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स यूज करना है। ठीक है, और आगे बात करें। ठीक है, ओके, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? प्लीज डू लेट मी कंफर्म अगर आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है तो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर सेकंड रेसिपी की बात करें तो ट्रेनिंग्स अटेंड करना है ना। और यहाँ भी जब आप बेसिक नॉलेज ले लेते हो, सीख लेते हो, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो, है ना। आप नए लोगों को जब रिक्रूट करना स्टार्ट करते हो, जब अपनी टीम बनानी स्टार्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक लर्निंग मोड में रहना है, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए लगभग 80% काम हमारा लर्निंग करने का होता है, सीखना होता है, आपको कमिटमेंट करना है खुद से। ठीक है, थर्ड जो रेसिपी है वो कमिटमेंट का, कि आप कब तक अपने आप को चाहते हो, अगले 1 साल के अंदर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो इस बिजनेस के अंदर। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइक डायरी पे नोट डाउन करना है चीज़ों को, है ना। और डेली बेसिस पे एनालिसिस करना है, डेली बेसिस पे कि आज के डेट में आपने क्या वर्किंग्स किया, कितने लोगों को रिक्रूट्स किया, है ना। और डेली बेसिस पे क्या करना है, हमें लर्निंग करते रहना, नई नई चीज़ें हमें सीखते रहनी है इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्शंस। आपके मैसिव एक्शंस प्लान क्या क्या हो सकते हैं। आपको पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारा ध्यान अगर इधर उधर भटकेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा, तो हम उस काम को करने में लाइक असमर्थ हो जाएंगे, है ना, हमसे वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए फोकस बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है ना। और जब आप फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को लाइक किसी थर्ड पर्सन को इसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हो तो वो उस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है, जिससे आपको कुछ कमीशन से आता है, तो एक तरीके से रिटेलिंग हो गया, है ना। ये आपको ट्रेनिंग्स के अंदर जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, कि आपके लाइक प्रोडक्ट्स किस तरीके से आप रिटेल कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप दूसरों को लाइक फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हो, क्योंकि जब तक आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी थर्ड पर्सन को कैसे बताओगे। क्योंकि आपको ट्रेनिंग्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है वो सेम चीज़ें जब तक आपको खुद देने के लिए नहीं आ जाएगा, तब तक अगर आप उस चीज़ को करोगे तो उसमें आप फेल हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लर्निंग करनी है, चीज़ों को सीखना है। जब आप सीख जाओ तो दूसरों को हमें क्या करना है, सिखाना वही सेम चीज़ें। इसी को हम बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, आप पहले खुद एक जबरदस्त के लीडर बनो, देन अपने टीम्स के अंदर एक जबरदस्त लीडर बनाओ। ठीक है, डू नॉट निगलेक्ट द वन यू हैव स्पॉन्सर्ड। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है ना तो आपको निगलेक्ट नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये पर्सन सच में फॉरएवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता जाती है। ठीक है, तो हम किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकता, इससे नहीं हो सकता है। हमें उसकी भी हेल्प करनी है, उसको भी सेम चीज़ें हमें सिखाना है, और उसे अपने से भी बेहतर नॉलेज देना है, अपने से भी बेहतर बनाने की कोशिश करना है। क्योंकि एक व्यक्ति एक इंडस्ट्री के इक्वल होता है। ठीक है,
आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति कितने बड़े लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा सक्सेस की रेसिपी क्या थी, एक्शन प्लान हमें बनानी है अपनी वर्किंग की, रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, टीचिंग, लीडरशिप, है ना। इसकी प्रॉपर हमें क्या करना है, एक्शन प्लान बनाना है डेली बेसिस पे, और इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो उसको आपको एनालिसिस भी करना है कि आज के डेट में जो आपने पूरा दिन भर में काम किया उसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या एंड रिजल्ट निकला, क्या आउटकम आपको दिख रहा है आज के काम से, ठीक है। जब तक ये एनालिसिस नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आपका डे कैसे निकल गया। क्योंकि हो सकता है कि पिछले 5 दिनों के अंदर जो आपने वर्किंग किया उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आपने खुद का एनालिसिस नहीं किया। इस तरीके से होगा क्या कि दिन, महीने, साल निकल जाएंगे, पता चलेगा कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे आज भी हैं, ठीक है। सो एनालिसिस करने से होता क्या है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हुआ है इसके बारे में आपको डेली बेसिस पे पता चलेगा, जिसका आप करेक्शंस डेली बेसिस पे कर सकते हो कि आज का दिन हमारा कहाँ पे यूज हुआ है, कहाँ पे वेस्ट हुआ है। ये चीजें आपको पता चलती रहेगी, ठीक है। तो एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि ये सक्सेस ऐसे ऐसे होता है, ये इसका एक्शन प्लान है, इस तरीके से हम करते हैं, तो उसको विद कंसिस्टेंसी आपको फुल्ली फोकस्ड के साथ पूरा 1 से 2 साल एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, लगातार विद कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति फॉर एवर लिविंग के अंदर जो हमारा ड्रीम लेवल होता है मैनेजर, उस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए 8 से 10 महीने का जो उसका ड्यूरेशन होता है ना, उसी में वो क्वालिफाई कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से ज्यादा लग रहा है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है, तो सिंपल सी बात है वो पूरी तरीके से कमिटेड नहीं है अपने गोल्स को लेकर के। वो सीरियस नहीं है, उसके अंदर एक फायर नहीं है, उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं है उस काम को करने के लिए, उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। सो अगर आज आपने डिसीजन लिया है तो आपको आपके अंदर एक डिजायर पैदा करना होगा कि आज से मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगले 8 से 10 महीने के अंदर हमें एनी हाउ जो हमारा ड्रीम लेवल है मैनेजर लेवल, उसको क्वालिफाई करके ही रहना, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें इस लेवल्स को एनी हाउ हिट करना ही करना है, ठीक है। तो पैदा करेंगे ये डिजायर आप लोग अपने अंदर। हाँ जी, बताइए। बिल्कुल। यू विल डिपेंड्स ऑन योर डिजायर, सो ड्रीम बिग। अगर आपको बिलीव है ना, ट्रस्ट है अपने डिजायर्स के ऊपर, है ना, सो अपने सपनों को जो कल तक हम एक लिमिटेड थिंकिंग के साथ चीजों को कर रहे थे, हमें से उसको अब बड़ा करना है, बड़ा सोचना स्टार्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज यू विल कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, है ना, वेटिंग, राइट। सो व्हाट डू यू नेक्स्ट, अब आपका अगला क्या है ना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे दिख रहा ये कुछ ट्रेनिंग्स है जिसको आपने अटेंड करना है। बीओपीपी का ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे नॉलेजेस मिलेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। एफबीओ की ट्रेनिंग जो आप अभी अटेंड कर रहे हो, जिसको आपने सीरियसली अटेंड करना है एंड तक, ताकि आपको कई सारे नॉलेजेस आपको यहाँ से मिलेंगे। बिजनेस करने के बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे तरीके आप यहाँ से सीखोगे, बहुत ऐसी चीजें आप जानोगे जो हो सकता है इससे पहले आपने कभी सुना ना हो, है ना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस की जो ट्रेनिंग होती है, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, है ना, न्यूट्रिशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आज के डेट में हमारा डाइट है वो बिल्कुल पुअर डाइट है, जिसके अंदर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशंस इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और फॉर एवर लिविंग पैसा देती कैसे है, इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, इसके बारे में आपको स्टार्ट टू एंड समझनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, सीखनी है। उसके बाद एक 100+ लोगों की एक लिस्ट बनानी है जिसको आप इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाले हो, बताने वाले हो इस बिजनेस के बारे में। क्योंकि देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप बिजनेस के बारे में किसी थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि बिना सीखे आप इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे, वो जो कल आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो प्रेजस करके फिर वो अपने डिसीजन को चेंज कर देंगे। लेकिन वही अगर आप जो चीजें आप यहाँ पे समझ रहे हो, जो आज हम आपको चीजें समझा रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स के अंदर आपको डिटेल्स में चीजों को समझाई और बताई जाती है, अगर सेम नॉलेज आपके अंदर आ जाती है, सेम चीजें आप समझाने में सक्षम हो जाते हो, तो जो आपकी लिस्ट आपने रेडी किया है उसको अगर आप बताना स्टार्ट करोगे तो वो आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल होता है, सीख करके आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लर्निंग, लर्निंग करना है, फिर हमें लिस्ट बनानी है,
फिर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स, ये आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं हम शॉर्टकट तरीके से मैनेजर बन जाएं, है ना। अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट करेंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ई कमर्शियल साइट पे। क्योंकि कंपनी बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती कि आप किसी भी ई कमर्शियल साइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। अगर आप ई कमर्शियल वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करते हो तो हो सकता है कंपनी आपको परमानेंटली डिसमिस कर सकती है अपने बिजनेस से, और इन फ्यूचर आप कभी भी फॉरएवर नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये जो ई कमर्शियल साइट्स होती है, ये एक थर्ड थर्ड पार्टी हो गया, और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के इतना ज़्यादा लॉयल है कि बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ हो, ठीक है। सो इसलिए कंपनी इस बात की परमिशन नहीं देती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को किसी भी ई कमर्शियल साइट्स पे सेल करो। क्योंकि वहां से अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स को परचेज करके यूज करता है, अगर उसको कोई साइड इफेक्ट होता है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए एक्सपायर प्रोडक्ट को भी बेच सकता है, या फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की जगह कुछ और बेच सकता है, डब्बा फॉरएवर का और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो कुछ और हो, है ना। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इसकी परमिशंस बिल्कुल भी नहीं देती है। और जो आपके पास प्रोडक्ट्स है वो अपनी डाउनलाइन, यानी कि जो आपके साथ जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया उसको भी आप सेल नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत हो, आप अपने पर्सनल आईडी से परचेज करो, है ना। आपको बेचना नहीं है, ना ही आपको क्रॉस लाइन, ठीक है। ना ही डाउन लाइन को बेचना है, ना ही क्रॉस लाइन को बेचना है। अब इन कुछ चीज़ों के बारे में जिन्होंने आपको बिजनेस इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है वो आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको ये कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या है ना। आपको जिन्होंने भी इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है उनके साथ आप बैठो, है ना। अगर आपको फॉरएवर समझ में आ गया, आपको इसके फ्यूचर के बारे में पता लग गया है कि क्या यहाँ पे फ्यूचर हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर, तो अपना एक रोड मैप तैयार करवाओ। अपने उस सीनियर के साथ डिस्कस करो, बात करो, है ना, उनसे बात करो कि अगले 6 महीने के अंदर किस तरीके से हम मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी और पूरी प्लानिंग चाहिए। आप मुझे बताओ कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। If offline is out of your reach or not available for any reason, first step to manager। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया है, अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो जो उनके सीनियर हैं उनसे आप बात करिए। उनको पूछिए कि मुझे अगले 6 महीने के अंदर किस तरीके से मैनेजर बनना है, उसकी पूरी प्लानिंग्स जाननी है। मुझे थोड़ा सा गाइड करिए, बताइए कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, है ना, एक्शन प्लान। अब आपको ये डिसाइड करना है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर किस ग्रेड को क्वालिफाई करना है। क्योंकि आपको पता है इस बिजनेस के अंदर सीसी में बिजनेस कैलकुलेट होती है। सीसी मींस कॉमन करेंसी केस क्रेडिट। क्योंकि फॉरएवर लिविंग पूरी दुनिया की 170 प्लस कंट्री के अंदर सक्सेसफुली रन कर रही है, तो सभी देशों की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है। तो कंपनी को कैलकुलेशंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दैट्स वाई कंपनी ने खुद का करेंसी लॉन्च किया जिसको हम सीसी बोलते हैं। और इंडियन रुपीज में 1 सीसी की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 20,000 के आसपास, और 2 सीसी की वैल्यू होती है तकरीबन 40,000 के नियर अबाउट। अगर हम 2 सीसी की टर्नओवर जनरेट करते हैं तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और हमारे बिजनेस स्टार्ट हो जाती है 160 प्लस कंट्री के अंदर, ठीक है। सेम बिजनेस अगर हम 13 प्लस लोगों को बताते हैं, वो हमारे साथ 2 सीसी का बिजनेस टर्नओवर जनरेट करते हैं, तो आप बन जाते हो सुपरवाइजर लेवल। मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से सुपरवाइजर लेवल आप क्वालिफाई करते हो, और यहाँ पे आपकी जो कमीशन रेट होती है ये भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सो अब ये आपको डेट डिसाइड करना है कि कितने मंथ के अंदर आपको सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। फिर जब आप सुपरवाइजर बन गए तो आपकी टीम में कई ऐसे लोग होंगे जो कि पूरी तरीके से जेन्युइन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, वो भी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि इन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया, मतलब मुझे भी अब करना है क्वालिफाई। तो आपके जैसे सोचने वाले तकरीबन 3 से 4 लोग होंगे। किसी भी आप 3 लोगों को सेम जिस लेवल पे अभी आप हो सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करवा दिया। अब वो 3 लोग तो सुपरवाइजर बन गए और आपके इनकम तक वो पहुंच गए, आपके कमीशन लेवल तक वो पहुंच गए, लेकिन आप उनसे भी एक स्टेप आगे चले गए। मतलब असिस्टेंट मैनेजर आप बन गए, क्योंकि आपकी एक सुपरवाइजर को बनने में 25 सीसी का बिजनेस करना होता है उस एएस को, तब वो सुपरवाइजर बनता है। तो 3 लोग अगर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं तो तीनों की जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करके कितना होता है, 25 3 जा 75 सीसी। और 75 सीसी की बिजनेस
वॉल्यूम जनरेट होती है आपकी होल टीम्स के अंदर, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। और आपको ये गोल डिसाइड करना है कि कितने महीने के अंदर आपको इस लेवल को क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद आप एक अच्छी कमीशन लेवल तक पहुंच जाते हो। काफी अच्छी कमीशन आपकी हो जाती है इस लेवल पे। ठीक है। अब आपके टीम में जो सुपरवाइजर बने हैं, है ना, अब वो भी तो चाहते हैं अब आपके लेवल पे आना। आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, लेकिन आपकी टीम में जिनका ड्रीम था सुपरवाइजर बनना, अब उनका ड्रीम बन गया आपके लेवल तक जाना। मतलब असिस्टेंट मैनेजर आप हो, तो वो भी अब असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं। तो आपने किसी भी दो लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, आप बन गए मैनेजर। क्योंकि एक व्यक्ति को असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए 75 सीसी का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना होगा। और कोई भी आपके फ्रंट के दो लोगों ने सेम बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, और दोनों लोग अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लिए, फाइनली आप बन गए रिकॉग्नाइज मैनेजर। और आपको ये गोल डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको टीम बनानी, कैसे लोगों को सुपरवाइजर एएमएन मैनेजर बनाना है, कब आप मैनेजर बनोगे, है ना, कितने मंथ कितने साल के अंदर आपको ये लेवल्स क्वालिफाई करनी है, पूरी तरीके से डेट लिस्टेड करना है। और आपको उसको विजुअलाइज करना है डेली बेसिस पे। देखना है कि आज हमने कितना वर्किंग कंप्लीट किया है। ये डेली बेसिस पे आपकी घटती रहनी चाहिए वर्किंग। ठीक है। समझ में आ गई या नहीं समझ में आया? अब बिजनेस टूल्स में आपका क्या हो सकता है? पॉलिसी बुक, जो कि आप लाइक पीडीएफ के फॉर्म में भी आप इसको लाइक डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके लाइक जिन्होंने भी आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है वो आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। कंपनी की पॉलिसी को रीड करना बहुत ज़रूरी है ना। डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, है ना। ये सारी चीज़ें। अब आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना। तमाम सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को करने के लिए। ये आपका बिजनेस टूल्स हो गया, आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा कैबिन जिसमें आप बैठ के काम कर सको, ये आपके टूल्स हो गए इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है। आई होप कि इतना आप अरेंज तो कर ही लोगे अपने करियर बनाने के लिए। ठीक है। क्लियर? आगे बात करते हैं मस्ट हैव टूल्स फॉर योर बिजनेस। राइटिंग पैड, मोबाइल फोन, ईमेल, जो मैंने आपको बताया इससे पहले। ठीक है। ये सारी चीजें आपको चाहिए। अब आपको देखना ये है, डिसाइड करना है आपको। बड़े सपने देखने हैं तो आप देख सकते हैं जहां पे भीड़ जा रही है वहां पे एक रेड कलर का व्यक्ति दिख रहा होगा, जो कि पूरी भीड़ में ही अलग दिख रहा है। क्योंकि सारी भीड़ जो कर रही है ना, क्योंकि जो बाकी लोग कर रहे हैं वही सेम काम अगर हम और आप भी करते रहेंगे तो बाकी लोगों को जो मिल रहा है वही हमें भी मिलेगा। लेकिन आपको या फिर हमें अगर कुछ अलग पाना है तो अलग करना भी पड़ेगा, है ना। और अलग करेंगे तो चैलेंजेस भी आएगा, है ना, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे जिसको हमें फेस करनी पड़ेगी। जितना बड़ा आपके टारगेट्स होंगे, जितने बड़े आपके गोल्स होंगे, जितने बड़े आपके सपने होंगे, उस लेवल की तकलीफें भी आपको फेस करनी पड़ेगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम जुटला नहीं सकते, है ना। और जब हम बड़े सपने देख रहे हैं तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और बहुत सारे लोग इन परेशानियों के डर से अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप गिव अप करने के बारे में नहीं सोचोगे, और आप डिसीजन लोगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को एक सही ग्रोथ में लेकर के जाओगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी, क्या आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया इस ट्रेनिंग के अंदर? अगर आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिला होगा तो डेफिनेटली आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करें, बात करें। ठीक है। वो आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि कैसे अब आपका इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप सभी से मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग करना है, सीखना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो बिना सीखे, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं इस बिजनेस को ऐसे करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए हमें क्या करना है, लर्निंग करना है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अंदर आना, बिना सीखे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता इस बिजनेस को। ठीक है। सो सबसे पहले हमें लर्निंग करना है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम कैसे कर पाएंगे, हमसे कैसे हो पाएगा, क्या मैं सच में कर लूंगा, क्या सच में मेरे से हो पाएगा? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली हो पाएगा। क्योंकि जो आज आपके माइंड में चीजें चल रही है वही सेम चीजें मेरे माइंड में भी चल रहा था। ठीक है। क्योंकि राइट नाउ आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम जब मेरी एज 21 ईयर्स थी, है ना।
और मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और मुझे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिला इस बिजनेस के अंदर, लेकिन मैंने उस चीज़ को फेस किया क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना था, कुछ डिफरेंस करना था और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना था। और मार्केट में मुझे फॉरएवर लिविंग से बेहतर कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसमें मैं ये ग्रोथ ले सकता था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर लिविंग के अंदर 18 to 25 की एज में मिलेनियर हैं, लाखों रुपए की अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है। सो ये चीजें मैं देख रहा था। ठीक है। और उनको देख करके एक डिसीजन बनाया कि कम एज में हम काफी अच्छी ग्रो कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सो आप सभी अपने ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करिए, जो भी रिमेनिंग ट्रेनिंग्स रह गया है। उसके बाद आपको एक मैसिव एक्शन प्लान मिलेगा, एक रोड मैप मिलेगा, जहां से आप एक सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हो। और मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा लाइक आपकी सपोर्ट करूंगा। हमारी टीम की, हमारे जो एक्सपर्ट की टीम है जो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग देगी, सिखाएगी कि कैसे आप इस बिजनेस को स्मूथली कर पाओगे और जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो उसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस सेशन का पार्ट बनने के लिए। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो लाइक इस ट्रेनिंग का फीडबैक अपने अपने ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपने सीखा। ठीक है। सो मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।